प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके पास ली और कुछ शर्तें उन्होंने रखी थी। तो पहली शर्त थी कि जो शिवार गार्डन है वो हमें दे दो भाई। वो तो शिवार गार्डन किसका है, क्या है, कौन चलाता है, ये तो मुझे पता नहीं। और मैं भी फिर ज़रा थोड़ा सोचने लगा कि बाबा ये क्या चीज़ है। तो डीप में गया, कुछ कागजात मैंने मंगाए तो पता चला कि 2004 में जो ठहराव हुआ था वो ठहराव पे आदरणीय नरेंद्र मेहता जी की सही है। जब भी वो उस महानगर पालिका में नगर सेवक थे, मोहन पाटिल की सूचक करके और अनुमोदक के तरफे नरेंद्र मेहता जी। और दूसरा ठहराव 18/5/2006 उसमें तो हैरल बोर्जिस और परशुराम पाटिल ये दोनों के साइन है। तो उस वक्त तो हैरल बोर्जिस कौन से पार्टी में थे मुझे पता नहीं है, मगर आज तो उनके पार्टी में है। तो ये तो उन्होंने अगर सोचते थे वही, और 10 साल उनकी सत्ता थी तो उसी दौरान उन्होंने करना चाहिए था। अभी तक क्यों रखा ही है 20-22 साल। तो ठीक है, ये तो हमारा कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको पता नहीं वो क्या है, किसका है। मगर एक बात ज़रूर है कि यूपी में ऐसी चर्चाएं नहीं होती है। तो उन्होंने जो भी निर्णय लेना है मुख्यमंत्री जी के पास जाके बोलना चाहिए, उसके बारे में कमिश्नर से बात करना चाहिए। हमारे युति का और उनका क्या संबंध, ये व्यक्तिगत विषय अगर रहेगा तो युति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, उन्होंने दूसरी बात कही थी कि हमारे कार्यकर्ता वो वापस दे, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज भी मैं ना नहीं बोलता हूँ। मगर क्या हो गया कि 4 नगर सेवक जो हमारे सिंबल पे चिपके आए थे वो उन्होंने उस वक्त खरीद लिए थे। हम ये कार्यकर्ता अगर देंगे तो नगर सेवक हमें उनको देना चाहिए। रही आज कुछ लोगों का प्रवेश के बाद, तो कल हमारे उन्होंने 2 कार्यकर्ता युवा सेना के लिए, इसलिए आज हमने सिर्फ 200 ले लिए उनके। तो ऐसा तो आदान प्रदान तो होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर महायुति की चर्चा अभी ज़्यादा लंबा हम खींच नहीं सकते, क्योंकि 2 दिन में फॉर्म भरना है, सोमवार और मंगलवार। तो अंतिम कोई निर्णय तो लेना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सुबह बात की और उनको कहा कि इस तरह से हमारी चर्चा चल रही है कि ठाणा पे धरती पे मीरा भाईंदर का भी हो जाए। तो उन्होंने मेरी सब बात सुन के लिए और उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मेहता जी को इसके बारे में या रविंद्र चौहान को इसके बारे में बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से आज कुछ ना कुछ निर्णय उनका आ सकता है, मगर मैं फिर भी हमको कुछ ना कुछ अल्टीमेटम तो देना पड़ेगा। तो हम यही सोचते थे।